आज हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर क्या होता है? ये गुणक को मल्टीप्लायर इंग्लिश में कहते हैं। इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जब निवेश को बढ़ाया घटाया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में जितनी गुनी परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं k = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k क्या है? k यहाँ गुणक को डिनोट करते हैं हम लोग, मल्टीप्लायर को। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। नेशनल इनकम। डेल्टा आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, MENT। अब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि निवेश में 100 करोड़ रुपये का जो है वृद्धि किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय जो है 400 करोड़ रुपये बढ़ जाती है। तो जो है गुणक कितना होगा? यहाँ गुणक का वैल्यू आप जानते हैं, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। डेल्टा वाई है 400 करोड़ और ये है 100 करोड़, तो यहाँ गुणक होगा 4 के बराबर। के हो गया आपका 4। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डेल्टा वाई बटे आई। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले को? डेरिवेशन कैसे होगा? जैसे वाई जानते हैं क्या होता है? C + I। ठीक है, वाई क्या है? यहाँ वाई है आपका नेशनल इनकम। C क्या है? कंजम्पशन, उपभोग। I क्या है? इन्वेस्टमेंट है। चलिए, अच्छा वाई जब इतना है तो डेल्टा वाई कितना होगा? तो ये डेल्टा C + डेल्टा आई होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? डेल्टा C + डेल्टा आई हो गया, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं अब? ये डेल्टा वाई और डेल्टा C को इस तरफ ला लेते हैं, बचा डेल्टा आई। ठीक है, अब यहाँ हमारा ये हो गया। तो अब दोनों तरफ जो है हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, दोनों ओर विभाजित करने पर कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई = डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ये कितना हो जाएगा? 1 - डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई = डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। तो ये हमारा क्या हुआ? इतना इक्वेशन आया। अब इस तरफ जो आप देख रहे हैं, तो हमारा के का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। ये कैसे आएगा करके देखिए कितना आएगा। तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई कितना हो गया?
1/1 माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस ये MPC होगा। ये जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई देख रहे हैं ना, ये है MPC, ठीक है। और MPC को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर B से, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कितना हो गया, 1/1 माइनस B, ठीक है। B क्या है, MPC। अब देखिए हम लोग जानते हैं चूँकि MPS प्लस MPC दोनों को जोड़ते हैं तो 1 होता है। तो इसमें से कोई एक अगर पता हो तो 1 माइनस MPC अगर मालूम हो तो ये क्या होगा, MPS होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका के का आ गया। के का क्या क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई फर्स्ट फार्मूला। दूसरा के का क्या आया, 1/1 माइनस MPC जो 1/1/1 माइनस B के बराबर होता है। तीसरा फार्मूला क्या आया, 1/1/MPS का, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लायर का फार्मूला। अब जो है मल्टीप्लायर का मान जो है MPC और MPS पर डिपेंड करेगा। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं MPS है, ये MPC है, इस पर के का मान डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं कितना होता है के का मान, हाँ कब कितना होगा। तो एक तरफ हम MPC को लेते हैं, MPC को, और दूसरी तरफ जो है के को लेके चलते हैं। के कितना होता है, 1/1 माइनस 1 MPC। जैसे मान लीजिए 0 है MPC, के का मान कितना होगा, 1/1 माइनस 0, तो सॉरी 1 हो जाएगा। चलो मान लो इसको कि 0.25 है, तब के कितना होगा, 1/1 माइनस 0.25, 1/0.75 हो गया, यानी 4/3। तीसरा मान लो 0.50 है, तब के कितना होगा, 1 माइनस 0.5, 1/0.5 यानी 2। अब मान लो 0.75 है MPC, तब के का मान कितना होगा, 1 माइनस 0.75, 0.25 यानी 4। और अगर ये 0 है MPC, तब के कितना होगा, 1/1 माइनस 0 नहीं 1 मान के चलो, 1 मान लो, 1 माइनस 1, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने देख लिया कि अगर ये सही कर लेते हैं, तो इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा कि जब MPC 0 हो तो के का मान 1 होता है, जब MPC 1 हो तब के का मान इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।